कभी कोई बच्चा मरने लगा, कभी कोई औरत मरने लगी, कभी किसी को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। तब ये बात पता लगी कि कोई ना कोई ऐसी दैविक शक्ति यहाँ पे ज़रूर है, या यहाँ पर कोई ऐसी भूतिया ताकत ज़रूर है जो आज भी कुलधरा के अंदर शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं राजस्थान के सबसे डरावने, रहस्यमय और शापित एक ऐसे गांव में जिसका नाम सुनते ही लोगों को यहाँ की वो डरावनी और शापित यहाँ की कहानियों को सुनने और इस स्थान को देखने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं कुलधरा में और ये वही कुलधरा है जिसमें तकरीबन 700 वर्ष पहले रहते थे काफ़ी संपन्न परिवार के लोग। लेकिन आज से 200 वर्ष पहले एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के बाद से आसपास के 84 गांव ने एक ही रात में इस स्थान को छोड़ दिया और दे दिया एक ऐसा श्राप जिसके बाद में यहाँ पर जो भी बसा उसकी संतान, उसके वंशजों का नामो निशान मिट गया। दोस्तों, आज हम इस कुलधरा के पूरे हिस्से को कवर करने वाले हैं और यहाँ पर आप जिस भी तरफ देखेंगे तो आपको केवल खंडहर ही खंडहर दिखाई देंगे। और यदि आप अपनी नज़रों को इस हिस्से के ऑपोजिट तरफ में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर भी आज आप वही खंडहर देख पा रहे हैं जो आज से तकरीबन 700 वर्ष पहले एक संपन्न परिवार के लोगों के द्वारा चलाए जा रहे थे, लेकिन आज ये खंडित हो चुके हैं। इस पूरे रहस्य को आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों, सामने की तरफ जो आप ये पूरा हिस्सा देख पा रहे हो, इस हिस्से को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए सरकार ने रेनोवेट किया है। इसमें दोबारा से एक नई जान डाली है ताकि यहाँ पर लोग आकर उस पुराने कल्चर को भी समझ सकें और उन सभी चीज़ों को देख सकें कि जो संपन्न परिवार यानी कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाए गए यहाँ पर जितने भी घर थे वो किस प्रकार के दिखते थे और कैसे बने हुए थे। आप यहाँ पर काफ़ी सारे घर देख रहे हैं। इन घरों के बाहर बनी हुई इन पत्थरों पे नक्काशियाँ देख रहे हैं। यहाँ पर सुनहरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ये जो गोल्डन स्टोन है ये आपका जैसलमेर का ही स्टोन है और इसी स्टोन से यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं वो बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी हमारे दिमाग में कुलधरा का नाम आता है तो सबसे पहले हम उस विषय पर सोचने में मजबूर हो जाते हैं जिस वक्त एक श्राप ने यहाँ बसे हुए सभी लोगों को वीरान और सुनसान में छोड़ दिया था। दोस्तों, अब हम एकाएक करके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आप सबसे पहले यहाँ पर बने हुए इन घरों के बाहरी और अंदरूनी भाग को देख लीजिए। फिर हम उन खंडहर को भी देखेंगे जो यहाँ पर आज सबूत के तौर पर जो कि तो बने हुए हैं। ये तो नया कंस्ट्रक्शन है और इस कंस्ट्रक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण परिवार के सदस्य थे वो इन्हीं घरों में रहते थे। यहीं पर उनकी रसोई होती थी, यहीं पे उनके कक्ष कमरे होते थे, यहीं उन आंगन में उनके परिवार की महिलाएं, बच्चे सब रहते थे। और इन पत्थरों पे जो बारीक कारीगरी की गई है ये सारी कारीगरी हाथों से की गई है। उस वक्त के जितने भी मिस्त्री थे, उस वक्त के जितने भी हस्तकार थे, वो सब लोग इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। और इस कक्ष के साथ में यदि मैं आपको इसके दूसरे हिस्से में लेकर जाऊं तो उस हिस्से में भी इस प्रकार के आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम ना ये समझ पाते हैं कि आज से 700 वर्ष पहले यहाँ पर बसे हुए पालीवाल ब्राह्मण कितने ज़्यादा संपन्न रहे थे। यहाँ पर एक ये मंदिर बनाया गया है जिसका पिछला भाग तो ये है, आगे वाला भाग यहाँ से बना है, इसको भी हम देखेंगे। और ये एक हिस्सा है दोस्तों, इसके ऊपर है ना गोबर और मिट्टी का लेप बनाकर इसको ऐसा रूप दिया गया है और जिससे कि पुरानापन जो है कमरों का वो आपको महसूस हो सके, समझ में आए। कितने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इससे बस ये पता लगता है कि पहले का जो गुज़र बसर था वो इस प्रकार के ही मकानों में किया जाता था। और ये जो गुज़र बसर था इनकी तुलना यदि हम आज के बड़े बड़े घरों से करें
तो भी वो सुकून हमें नहीं मिलता है। इस कमरे के अंदर दो चीज़ें हम देख पाएंगे कि इस कमरे के निचले भाग पे तो बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ा गया है और ऊपर की तरफ यदि आप देखते हैं तो वही आपको छानी दिखाई देगी, वही आपको लकड़ी के शैतीर दिखाई देंगे, आड़े तिरछे, जिनकी मदद से इस कमरे की छत वाले भाग को बनाया गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और एकाएक कड़ी हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इन सभी कमरों को देख रहे हैं। और जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर आंगन सा हमें बना हुआ दिखाई देगा और इस आंगन के अंदर कुछ आले बने हुए हैं और एक कमरा यहाँ पर भी बना हुआ है। ये लकड़ी का दरवाज़ा है, इससे पता लगता है कि इसको बंद करने के बाद में यहाँ से इसको लॉक कर देते होंगे। और अब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हैं ताकि कुल धरा के उस उजड़े हुए वीरान उन सभी सुनसान सबूतों को हम इस वीडियो में कैद कर सकें। तो दोस्तों इसका इतिहास शुरू होता है 13वीं शताब्दी के समय से, जब यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपने परिवार के लोगों के साथ में रहना शुरू किया गया था। और ये पालीवाल परिवार ब्राह्मण जो थे, इनका सीधा संबंध था काशी के साथ में, यानी कि वर्तमान का बनारस, वाराणसी। भगवान शिव के ये भक्त हुआ करते थे और ये जो हिस्सा था ये व्यवसाय मंडी था, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट हुआ करता था। सिंध, जैसलमेर और भारत के बड़े बड़े महानगरों में व्यापार का एक केंद्र था और जितने भी यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी थे और उनके पास में सभी साधन उपलब्ध थे। इसीलिए तो 700 वर्ष पहले भी उनके जो घर हैं, जितने भी सबूत हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों कई वर्षों तक, या ये कई सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा जो साम्राज्य था वो बसाया, व्यापार किया, धन अर्जित किया। लेकिन अब ये वक्त आ जाता है उस समय का, जो घटना बढ़ती है आपकी 1825 के समय में। एक पालीवाल परिवार की ही एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, सुनहरे बाल थे, मुख उसका बहुत आकर्षित था और उसी से एक बनिया परिवार का, जो लोगों ने हमें बताया है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है शालीवान सिंह, उसको प्यार हो जाता है और वो शादी करने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों के घर पे अपना न्योता लेकर आता है, जिससे पालीवाल परिवार के जो सदस्य थे वो नकार देते हैं। और जो शालीवान सिंह था वो उस समय का, यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय का इस हिस्से का दीवान था, उसके पास में ताकत थी। तो उस ताकत का इस्तेमाल करके वो यहाँ के लोगों को तंग करना शुरू कर देता है, उन पे काफ़ी सारे अत्याचार करता है। तो एक वो रात आती है जिस रात ने इस पूरे गांव को उजाड़ दिया। अब दोस्तों मैं आपकी नज़रें इस हिस्से से थोड़ा सा डालना चाहूँगा। आप जिस भी तरफ देखेंगे ना, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना संपन्न ये रहा होगा। और इस संपन्नता के साथ में यदि आप अपनी नज़रों को यहाँ पर लेकर जाओगे तो इस पत्थर के बोर्ड पर आपको कुछ लिखावट देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे मंत्री शालीम सिंह का नाम भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। और इसके बाद में अब हम थोड़ा है ना इसके इस पाथवे पे जाते हैं और इन चीज़ों को कैद करते हैं अपनी इस वीडियो में, ताकि हम उनके उजड़े हुए और वीरान सुनसान पड़े हुए चीज़ों को देख सकें। तो दोस्तों आप अपनी नज़रों से है ना इस पूरे भाग को देख लीजिए और आप ये समझ सकते हैं कि उनके संपन्नता के सबूत तो यहाँ पर पड़े हैं, बिखरे हैं, लेकिन वो आज के वक्त में बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यदि हम बात करते हैं इस स्थान को लेकर तो अलग अलग किद्वंतियाँ, लोकाक्तियाँ, जनश्रुतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ गया था, भूकंप आ गया था, तब ये गांव खाली हुआ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शालीम सिंह का जो अत्याचार था वो यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों पे बढ़ता चला गया था, तो यहाँ का गांव खाली हो गया। लेकिन जो यहाँ के सबसे सटीक जो हमें कहानी जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं वो ये थी कि जब उस लड़की के प्रेम में शालीम सिंह को इनकार मिला पालीवाल ब्राह्मणों से, तो वो इतना ज़्यादा इगोइस्टिक हो गया कि उसने यहाँ के लोगों को अलग अलग तरह के जुल्म देना शुरू किया। और उसी जुल्म से परेशान होकर पालीवाल ब्राह्मणों के जितने भी समुदाय थे अलग अलग क्षेत्रों में, जिसे हम 84 गांव कहते हैं, उन लोगों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर इस बात को ठाना गया कि हम एकजुट रहकर एक समूह में काम करेंगे और इस गांव को एक ही रात में हम खाली कर देंगे। और दोस्तों उस रात
तकरीबन 5000 लोगों ने इस गांव को कर दिया खाली। और इस प्रकार का केवल एक यही गांव नहीं था, इस प्रकार के कुल 84 गांव थे। पास में गांव पड़ता है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर खाबा गांव, वो भी रातों रात खाली हो गया था, वो भी 84 गांव में शामिल है। तो दोस्तों इन 84 गांव के अंदर और भी काफ़ी सारे गांव शामिल थे, जो मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने इस स्थान को खाली किया था। एक का नाम है जाजिया, दूसरा है जोशिया, एक का नाम है अड्डा, एक का नाम है गुरेरा और एक का नाम है दोस्तों काठोड़ी। और इन सभी गांव के और आसपास के गांव के लोगों ने इस स्थान को कर दिया था खाली। लेकिन कुलधरा को लेकर यह ऐसी मान्यता क्यों बनी है कि इसको शापित गांव कहते हैं, यहाँ पे बसने वाला उसका पूरा वंश समाप्त हो जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी गई हैं अलग अलग समय में। यदि किसी ने खजाने के लिए, लालच के लिए, उन जेवरात को निकालने के लिए या यहाँ के उपलब्ध साधनों की मदद से अपना बसेरा यहाँ पे डालने की अगर कोशिश की है, तो उनके परिवार में ऐसी अनहोनी हो पाई है जिसकी भरपाई वो भविष्य में भी नहीं कर पाए। इसका एक लाइव उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों। जब 1965 और 1971 के वक्त में जब हमारे बॉर्डर पर जैसलमेर के हिस्से में लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान की, तो बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव स्थित थे उन लोगों को सरकार ने या सरकार के आदेश के अनुसार इस स्थान पर कुछ वक्त के लिए भेज दिया गया कि आप अपना जो बसेरा है वो इसी हिस्से में कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से काफ़ी सारे कुएं बनवाए, तालाब बनवाई, बावड़ियाँ बनवाई और सुख सुविधा सारी उपलब्ध करवाई। तो सरकार को लगा कि ये वाला जो स्थान है उन लोगों के लिए, शरणार्थियों के लिए रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सरकार के आदेश के अनुसार वो सब लोग यहाँ पर आकर रुकने भी लगे। उन्होंने क्या किया, इन्हीं बने हुए खंडरों के पत्थरों को इस्तेमाल करके बाहरी हिस्सा, जो कि हम अपनी इसी वीडियो के अंत में दिखाएंगे भी, वहाँ पर अपने कुछ नए घर बना लिए। लेकिन दोस्तों लोगों की कहानियों के अनुसार कुछ ही वक्त के बाद में एकाएक करके जिन लोगों ने इनकी इन ईंटों से, इन दीवारों से बाहरी घर बनाए थे, उनके परिवार में ऐसी अनहोनी शुरू हो गई कि कभी कोई बच्चा मरने लगा, कभी कोई औरत मरने लगी, कभी किसी को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। तब ये बात पता लगी कि कोई ना कोई ऐसी दैविक शक्ति यहाँ पे ज़रूर है, या यहाँ पर कोई ऐसी भूतिया ताकत ज़रूर है जो आज भी कुलधरा के अंदर शामिल है। क्योंकि दोस्तों जो बाकी के 84 में से कुछ 80 के आसपास गांव थे, उनको तो बाहरी लोगों ने आकर एक बार फिर से बसा लिया। लेकिन कुलधरा एक ऐसा गांव बचा जो जितनी बार यहाँ पे बसाने की कोशिश की गई, उतनी बार ये उजड़ता चला गया और उतनी ही बार ये उन लोगों को भी उजाड़ता चला गया। उनके वंश के वंश खत्म कर दिए, उनका साम्राज्य खत्म कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो हमें ये भी पता लगा कि आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों का काफ़ी सारा खुफिया खजाना इस पूरे हिस्से में दबा हुआ है।